राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है रविवार और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं। और सुबह का काम निपटाते, सुबह का मतलब काम तो क्या, जैसे जो गोबर का काम था वो करके अपना चाय पानी दूध बच्चों को पिला करके और हम लग गए थे अपने इस काम पर। बाकी जो झाड़ू पोछा बर्तन और जो खाना पीना है वो हमारा रहता ही था, क्योंकि हमें ये था कि चलो हम थोड़ी सी देर अपना ये काम करेंगे और फिर मतलब जब घर के काम करेंगे तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और फिर थोड़ा सा टाइम फिर लगाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे हम थोड़ा सा गैप ले लेकर के काम करते हैं तो हमारा काम भी बन जाता है और ज़्यादा हमें थकान भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ऐसे कामों में ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ नया होगा इस उसमें खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे काम करके बहुत मन भी लगता है। और अब इस टाइम पे मिल रही हूँ मैं सीधा शाम के टाइम पे, क्योंकि थोड़ी देर तक अपना वो काम किया और फिर झाड़ू पोछा किया, फिर दोबारा से फिर हम लग गए थे उसी काम पे। और उसके बाद फिर खाना बनाया, मशीन भी लगा रखी थी तो खाना खा करके फिर हमने रेस्ट किया और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद तुरंत हम अपने इसी काम पे लग गए थे। और लगे हुए थे इस टाइम पर भी जिस टाइम पे मेरी माँ दूध निकाल रही है, क्योंकि आज जो मेरे काका हैं वो गए हैं शादी में तो वो आए नहीं थे अभी तक। आ गए थे मतलब थोड़ी देर बाद, यानी जो दूध निकाला उस टाइम तक नहीं आए थे, तो इसलिए मेरी माँ निकाल रही है दूध। हम अपने उसी काम पे लगे हुए थे और ये जो क्लिप है वो आराध्या ने निकाली है। उसने सोचा कि क्योंकि मेरे काका निकालते हैं दूध तो फिर हम उनकी क्लिप नहीं निकालते हैं, और मेरी माँ निकाल रही थी तो आराध्या को तुरंत ध्यान आया कि दादी चलो आज आप दूध निकाल रहे हो तो हम क्लिप निकाल लेते हैं, काम आ जाएगी। और बाद में मुझे बताया जब मैं आई कि मम्मी दादी ने दूध निकाला था और मैंने जो ना क्लिप बनाई है आप देख लेना कैसी बनी है। फिर मैंने देखा तो अच्छी बनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और हमारी नखरों से भी मिल लीजिए। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं आपको नखरों से मिले हुए। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सीमा अब आप मिल्किंग नहीं दिखाते हो, तो लो जी आपकी प्यारी सी बेटी ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और मिल्किंग भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दी है आराध्या की वजह से। वरना मुझे तो नहीं पता था कि मेरी माँ दूध निकाल रही, क्योंकि हम तो ऐसे ही अपने ही काम में बिजी थे। तो बस अब नखरों का जो दूध है वो निकाल लिया है, अब जो दूसरी खार की जो झोटी है उसका भी मेरी माँ निकाल लेगी। और अभी ये दोनों ही देती हैं दूध। और यहाँ पे देखिए ईंटें रखी हुई हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लड्डू मेरे काका लेकर के आए हैं, शादी में से आए थे, मैं बोल रही थी ना शादी में गए हुए हैं तो वहाँ से लेकर के आए हैं। बाजी बोलते हैं, मतलब शादी में से आते हैं जब कोई लड्डू देता है कि बाजी आई है या फिर बाजी दे दो। और इनकी ना सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने सारी चीज़ें डाल रखी थी और जलेबी थी ना वो बिल्कुल ऐसी थी, मतलब तुरंत की उतारी हुई, बस ठंडी तो हो रखी थी लेकिन बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि हाँ 2-3 दिन पहले की हैं, जैसे आज ही उतारी हूँ सुबह में और वही डाली हूँ। तो मज़ा आ गया चाय पी करके, चाय के साथ जलेबी खा करके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जय को दिखा रही हूँ। इस लड़के को ना इतना बैम हो गया, हर टाइम पे हाथ में ये नारियल और ये जो जिसमें हम जोत रखते हैं ये जो डोलू है वो सारा दिन हाथ में रखता है, इधर से उधर रोता रहता है मम्मी चलो धोख मारने जाएंगे, ऐसे माथे पर हाथ लगा लगा करके कुछ रोता रहता है जैसे अब कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ, क्योंकि हर टाइम इसकी यही नौटंकी चलती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो कोई ना चीज़ ये ढूंढ ही लेता है जिद लगाने के लिए। पहले जो सोफे पे कवर लगाता था, नीचे वो जो गलीचा था वो बिछाता था, मेज पे कवर लगाता था, टू यू करेंगे, मैं उठाती थी ये फिर बिछवा देता था। अब मंदिर का हो गया है इसको, तो अब ये हमारे घर में एक नया पुजारी बन गया है। कुरकुरे ले रहा गोज में, दे 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 बेटा, मैं तेरी माँ रही, दे दे एगी तू, दे दे। ओरे ओरे ले तो मंदिर में छोड़ा हूँ और पूजा पाठ कर लिए। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं और आज दिन है रविवार। और व्लॉग तो मैंने सुबह में ही स्टार्ट कर दिया था लेकिन फिर टाइम नहीं लगा, बस थोड़ी सी क्लिप निकाली थी मैंने सुबह में, निकलवाई थी मतलब कि आराध्या से, और थोड़ी सी अब निकलवाई थी इससे पहले। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल भी टाइम ही नहीं था।
मतलब मुझे ये था कि शाम में बनाऊंगी, शाम में फिर जो सामान आ गया, जो रेती सीमेंट बजरी जो भी होता है मतलब ये, तो वो उतारने में हम लग गए। और आज भी पूरा दिन, क्योंकि आपको पता है तंगाई के कारण सामान यहाँ पे नहीं आता आंगन में, तो फिर वो दूसरी जगह पे उतारना पड़ता है और वहां से फिर सिर पर सारा सामान यहाँ पे ढोना, दिक्कत हो जाती है। आज भी हम सुबह में लगे थे, बस दोपहर में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था, 1-1.5 घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि सारा दिन काम नहीं होता। देखो पैर हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं। और साथ में कपड़े भी धोए थे, कुछ कपड़े कल धोए हैं, कुछ आज धोए हैं। हाँ हाँ बेटा, क्या? तो इस करके, और तो बस अब नहा करके आई हूँ और अब अपना जो शाम का काम है वो करेंगे। पहले तो मैं गोबर डाल करके आ जाऊंगी, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर खाने पीने का देखेंगे क्या बनाएंगे। ये तो खाएंगे नहीं, क्योंकि शादी में गए थे ये दोपहर में, और ये एक ही टाइम खाना खाते हैं, या तो शाम के टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे, मतलब दोनों टाइम खाना नहीं खाएंगे। अगर आज दोपहर में खा लिया तो आज शाम में नहीं खाएंगे, और जिस दिन दोपहर में नहीं खाते उस दिन ये शाम में खा लेते हैं। तो इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। और रायता रखा हुआ है, सुबह में हमने वो बनाया था, मतलब दही में जो कच्चा प्याज होता है ना और धनिया होता है, वो उसको मिला करके अच्छा लगता है। बाकी और देखेंगे क्या बनाएंगे। और चलिए पहले मैं गोबर डाल करके आ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने आज क्या क्या काम किया है। क्योंकि अभी बाहर कोई है जो पंखा उतारने वाला आया हुआ है, पंखा खराब हो रखा है भैंसों के ऊपर जो एक पंखा है वो। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। उस टाइम तक मैं जो अपना गोबर का काम है वो करके आती हूँ, और फिर अपना रात का जो खाना है वो बनाएंगे, और फिर बाद में हम अपनी बातें करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अब, और क्या क्या किया हमने। और इसी वजह से मैंने आज कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि टाइम तो लगने वाला नहीं था एडिटिंग के लिए। एडिटिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये काम हमने कल किया था, मतलब जो कट्टे हैं वो उतार करके रखे थे कल। और आज जो हमने किया है वो ये है, ये वाला जो ये रेती है और क्रैशर बोलते हैं इसको, ये हमने आज अपना उतारा है सारा। तो बस इसी करके मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा कि चलो आज अपना ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि संडे था, इनकी छुट्टी थी इसी उसमें, और ये अभी तक भी नहीं आए हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है। तो आज लग रहे थे हम काम में, आपने तो नहीं आए काम करवाने के लिए अकेलों ने किया है। अकेलों ने किया है। तो ये हमारा हो चुका, मतलब सारा अंदर आ चुका है। अगर घड़ी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हम यहीं पे डलवा लेते, लेकिन क्या करें मजबूरी में, पता नहीं क्या करना पड़ता है। और मेरी माँ वहाँ पे भैंसों को जो हरा चारा है वो मिला रही है, तो ना ये दिक्कत हो जाती है घड़ी की वजह से। मतलब जो दोहरी मेहनत होती है ना वो करनी पड़ जाती है। पहले वहाँ पे डलवाओ, फिर सारा सिर पर डो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये तो आधा सामान आया है, जो लेंटर लगेगा उसकी भी देखेंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कहाँ डलवाएंगे वो सामान तो अभी आना रहता है। वो भी अगर सिर पे ढोना पड़ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर हीटर पर मैंने जो फ्राई पैन है वो रख दिया है, उसके अंदर जो देसी घी है वो डाल दिया है। और मैं काट रही हूँ यहाँ पे प्याज टमाटर। तो एक प्याज लिया था मैंने और एक टमाटर लिया था, तो दोनों मेरे कट चुके हैं। और घी गर्म हो चुका था, तो उसके अंदर जो जीरा है वो भी मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पे जो लहसुन है वो छील रही हूँ। और अब जीरा हो चुका था, तो अब उसके अंदर जो प्याज टमाटर काट के रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और बस अब इनको मिक्स करेंगे। और मतलब प्याज टमाटर के हिसाब से जो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो नमक है वो भी मैं डाल दूंगी। और मैं बना रही हूँ मैगी। काफ़ी दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हम नहीं खाते हैं, आप लोगों को भी पता है, इतने दिनों से हमें देख रहे हो। बस ये होता है कि हाँ कभी कभार 2-4 महीने में या 6 महीने में एक बार इतना मुश्किल से बनती हूँ कि कभी वीडियो में ही बनी होगी पीछे, अगर आप जाकर चेक करोगे तो बहुत सारे महीने हो चुके हैं। नमकीन सेवइयाँ बना लेती हूँ मैं जब भी मैगी खाने का मन होता है तो उस टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं मैगी से कि नहीं मैगी मत नहीं खानी है। और आज भी ये बोल रहे थे कि क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा कि मैगी बोले कि ठीक है खाओ वड़ंगा। और लेकिन कई बार ना मन इतना ज़्यादा कर जाता है तो फिर नहीं रहा जाता और खा लेते हैं।
तो जो 2 पैकेट मैंने मैगी के मंगवाए थे 10-10 रुपए के, यानी 20 रुपए के 2 आए हैं। और उसी हिसाब से फिर मैं पानी डालूँगी, यानी जो 2 पैकेट हैं तो 2 गिलास पानी मैंने लिया है। और जब मेरी जो प्याज़ टमाटर हैं वो अच्छे से हो चुके थे, यानी मसाला तैयार हो चुका था, तो उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। और पानी में जब उबाल आ जाएगा तो उसके बाद जो मैं मैगी है वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी है उसमें उबाल आ चुका है। और पानी में उबाल के साथ-साथ जय भी आ गया है, क्योंकि ये बाहर गया हुआ था, मैं गोबर डालने गई, मेरे साथ गया था, फिर मेरे काका के पास बैठ गया वहीं प्लाट में भैंसों के पास। और अब मेरे काका भैंस लेकर के आए हैं तो उनके साथ ही आया है, और आते ही इसको पता लग गया कि भई हाँ, कुछ नई चीज़ बन रही है जो कि हर रोज़ नहीं बनती है। तो बस इसको ये हो गया है कि मम्मी जल्दी से दे दो। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा-सा सब्र रख, अभी नहीं बनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मतलब पानी था उसमें उबाल आ चुका है, तो अब उसके अंदर जो मैगी है वो भी तोड़ कर के डाल दी है। और जो मतलब इसके अंदर जो मसाला आता है मैगी मसाला, उसका मैं क्या करूँगी कि जो 1 पाउच है वो मैं अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में ही, और एक जब ये बनने मतलब लगभग बन जाएँगी उस टाइम पे डालूँगी। तो इस तरह से मैं डालूँगी, बस थोड़ा-सा इनको मिला रही थी। और अब यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो जो 1 पाउच है वो मैंने अब डाल दिया है इसके अंदर। और जो आटा है वो भी मैंने छान करके रख लिया है। आटा भी मैं लगा करके रख दूँगी जब तक मेरी जो मैगी है वो अच्छे से बन करके तैयार होंगी उस टाइम तक। अभी तो इनमें बहुत सारा पानी है। आलू मंगवा लिए थे तो आलू को भी जो छोटे हैं उनको वैसे रख दिया था, और जो बड़े हैं उनको काट करके मैंने डेगची में डाल करके पानी डाल करके रख दिया है। जब मैगी बन जाएँगी तो फिर यहाँ पर मैं जो आलू है वो उबलने के लिए रख दूँगी। काटे वाली चम्मच को नहीं काटे वाली चम्मच ले आवांगे बेटा। ले आऊंगी मैं भी, कोई जाऊंगी जल्दी, ठीक है। काटे वाली चम्मच और कुछ और बता दे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मैगी है वो बन करके तैयार है, और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म मैगी। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो ठंडा दूध है वो ले लिया है, क्योंकि मैं तो ठंडा ही पीती हूँ, बाकी सब गर्म पीते हैं, बच्चे भी पी लेते हैं मेरे साथ ठंडा। बेईमान, कोई बात नहीं बेटा, छोटा भाई है। यूं है आराध्या, यू सब के साथ ऐसा करे। अपनी तो खा ले पहले, उसकी पलाग रहा हो कर, खा ले जल्दी सी, नहीं और खो सका ना गीते। शरारत नहीं बेटे। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं रात के, और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि फिर बस खाना बनाया और उसके बाद लगी थी मैं अपने कपड़े तह लगाने के लिए। और कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि फिर वही था सुबह में फिर वो बिखरे मिलते काम ही बढ़ता है, और सुबह में तो और भी काम बहुत सारा हो जाता है। और शायद आराध्या कल स्कूल में भी जाएगी तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा मुझे। और उसके बाद फिर अपने बर्तन साफ़ किए, और अब 4-5 वीडियो मैंने देखी हैं, क्योंकि वही है जब आप लोग देखते हो तो फिर मैं भी देखती हूँ। थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि सारा दिन हम काम करते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, मतलब कि हाँ फ़ोन देख करके, या फिर ये बोल सकते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद थक जाते, थोड़ी सी जो हार है ना वो उतर जाती है। और अब बस फ़ोन देखते देखते नींद आ रही थी, क्योंकि थक गए हैं सारा दिन काम करके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं एंड नहीं कर पाई थी, और उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी। तो फिर फ़ोन को मैंने चार्जिंग में लगा दिया था। और जो मैंने वीडियो डाली थी कल गई थी, हाँ, क्योंकि आज तो कोई व्लॉग गया ही नहीं। तो उस पर कमेंट आया, क्या नाम था, मुकेश मलिक की आईडी से, कि क्या अपने बच्चों को खाना भी नहीं बना के खिलाती है। तो देखिए ये नहीं है कि मैं उस कमेंट से कुछ मुझे दुख हुआ या वो हुआ, वो बात नहीं है। मैंने इसको रिप्लाई किया कि नहीं बहन जी, मैं अपने बच्चों को खाना बना के नहीं खिलाती हूँ, मेरे बच्चे आपके घर पे आते हैं खाना खाने के लिए।
और एक दो बातें मैंने और लिखी तो फिर उसने अपना जो कमेंट था वो रिमूव कर दिया। अक्सर होता है ऐसा, जब भी किसी का रिप्लाई देते हैं तो फिर वो खुद ही बंदा रिमूव करके भाग जाता है। वैसे नहीं आते अब चैनल पे, बिल्कुल भी नहीं आता कोई भी नेगेटिव कमेंट। बस 2-3 आए हैं अब हाल फिलहाल के, तो उनमें भी किसी में कोई खास दम नहीं था। और एक कमेंट ये आया था, तो मैं ये बोलती हूँ कि मतलब अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि हाँ आप अपनी बात सही कह रहे हैं, या आप मुझे इतना ही समझ चुके हो कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ या बच्चों को खाना बना के भी नहीं खिलाती हूँ, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आप उसको फिर भागे ना बीच में छोड़ करके, आप मुझे रिप्लाई करें वापस से। मैं रिप्लाई का वेट करती हूँ, जब भी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। फिर मुझे ये होता है कि हाँ अगला भी आगे से रिप्लाई करे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैं रिप्लाई कर देती हूँ, वो कमेंट मुझे फिर मिलता ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, आप अपने कमेंट रिमूव ना करें कुछ भी बोल करके। और एक कमेंट आया था, मैंने अपनी नानी के घर से मैं सूट लेकर के आई थी, उस वीडियो पे खैर वैसे तो उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो को गए हुए, कि आपको ये सूट दिखाने ज़रूरी थे क्या, कि क्यों जितना अगले ने दे दिया ठीक है, क्यों उनकी बेइज्जती कर रही है। तो देखिए सूट दिखाने में मुझे नहीं लगा कि कोई बेइज्जती वाली बात थी, क्योंकि देखो कम दे या ज़्यादा दे, बेइज्जती वाली तो मुझे कुछ नहीं लगता। जिसने भी दिया आदर मान से बहुत ज़्यादा दिया। और फिर वो तो कोई ये भी नहीं था कि भी कोई कम सूट थे या फिर अच्छे नहीं थे, मैंने दिखा दिए, मैंने उनकी बेइज्जती कर दी, तो उसमें तो ऐसा भी नहीं था। पता नहीं मतलब क्या सोच करके अगला बंदा आता है और लिख करके चला जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, वो मेरे डेली जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। नया बंदा आता है, कमेंट करता है और चला जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा दे रखा था, ऐसा नहीं है कि नानी ने कुछ कम दिया था, बहुत अच्छा दिया था। जितने दिन मैं रह करके आई उस हिसाब से। और फिर कौन सा मैं उनका कोई काम निकाल के आई थी भी, चलो हाँ किसी काम के लिए बुला रखा था, या फिर उनके घर में कोई खुशी हो रही थी उसमें बुला रखा था, बहुत था। मैं वैसे मिलने के लिए गई थी, थोड़ा सा हमारा भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक जगह पे तो फिर सबका ही मन ये हो जाता है कि हाँ रहते रहते कि चलो थोड़े दिन कहीं और चल करके आते हैं। तो बहुत था, उसमें बेइज्जती वाली मुझे नहीं लगा कि कोई बात थी। तो होता रहता है ऐसा। और बस मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहते हो तो आप उस कमेंट को वहीं पे रहने दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि थोड़ा सा औरों को भी पता चले कि हाँ किस किस सोच के बंदे आते हैं। और कोई बात नहीं, बाकी आप सब अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल या परसों अगले व्लॉग में। कोशिश रहेगी बाकी व्लॉग बनाने की, लेकिन एक आध बार हो जाता है, जिस दिन काम हो जाता है तो उस दिन तो नहीं मैं बना पाती। बाय बाय।